Hello bachcho, the question says that a sphere rolls on a rough horizontal surface and stops. What does the force of friction do? And the options are: it decreases the angular velocity, it decreases the linear velocity, it increases the angular velocity, it decreases both angular and linear velocity. Okay. तो चलते हैं की कॉन्सेप्ट की हो जाएगा रोलिंग रोलिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। एक स्फीयर इस तरह से इस तरह से मान के रोल कर रहा है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इस पे क्या लगेगा, तो जैसे लगने वाला है मोशन जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स एफ लगेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या करेगा, एक तो ये पीछे लग रहा है मोशन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी अभी वी मान लेते हैं और बाद में चलते चलते रुक गया है इस तरह से, यहाँ के एट रेस्ट आ गया है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, एक टॉर्क बनाएगा, टाउ फ्रिक्शन। ये क्या करेगा, विच इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी। जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ये एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब टाउ होता है, टाउ इक्वल्स होता है आई इंटू एल्फा। तो एल्फा जो है, अल्फा यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जब तक इस पे टॉर्क लगेगा तब तक बॉडी एक्सीलरेट करेगी, ठीक है। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा है, मोशन के जस्ट अपोजिट। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या बन जाएगा, एफ नेट इक्वल्स एम इंटू ए। तो एफ इक्वल एम ए, तो ए बन जाएगा एफ अपॉन एम। और ये मोशन का जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो इसे बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। ये क्या है, डी एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि पहले ब्लॉक किसी वेलोसिटी से चल रहा था और बाद में रेस्ट पे आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी लीनियर वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा, ओके। और ये एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज है, ठीक, और बॉडी भी क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरह से। तो ऑप्शन चेक करते हैं। बोला कि फ्रिक्शन क्या करेगा, तो बोलेगा इट डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, ये गलत है। दूसरा है इट डिक्रीजेस द लीनियर वेलोसिटी, बी सही है। इट इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी, सी सही है, ठीक है। और डी गलत है। तो ऑप्शन बी और सी सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।